अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में करेंसी नोट तब्दील करने के लिए उन करेंसी नोटों को छापने वाला पूरा सेटअप अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। जी हां, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, जहां पर पाकिस्तान के करेंसी नोट प्रिंट होते हैं, वहां पेपर बनता है, उसका पूरा निज़ाम, पूरी मशीनरी तब्दील करने का बाकायदा फैसला किया गया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। अब ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर करेंसी नोट के पेपर बनाता है और फिर उसके बाद उन्हें प्रिंट करता है। अब हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के अंदर करेंसी नोट तब्दील करने जा रही है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि मुल्क में जो जाली करेंसी नोट बड़ी मिकदार के अंदर फैले हुए हैं, उनकी बेखकनी की जाए ताकि कम से कम जाली नोट मार्केट में हो, लोगों का नुकसान कम हो और करेंसी की वैल्यू आलमी मंडी में भी बेहतर हो। इसके साथ साथ दूसरी वजह, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने खरबों रुपया कैश में छुपा कर रखा हुआ है, वो कहीं पर भी बैंक में वो पैसा डिपॉजिट नहीं करवाते। हुकूमत पाकिस्तान के पास कहीं रिकॉर्ड में वो पैसा नहीं आता। जब करेंसी नोट तब्दील हो जाएंगे तो वो मजबूर होंगे कि अपने छुपाए हुए, अपने सेव किए हुए पैसों को बैंक के थ्रू नए नोटों में कन्वर्ट कराएं। जब वो कन्वर्ट कराने के लिए किसी बैंक में जाएंगे तो उन्हें अपना कुछ सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा, उन्हें कोई ना कोई अपनी तोजी देनी पड़ेगी, ये पैसे कहाँ से आए, तो ऑटोमेटिकली वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो जो टोटल मनी सप्लाई है पूरे पाकिस्तान में, वो कुछ 40 ट्रिलियन रुपीस है। अब इनमें से जो कैश के अंदर करेंसी नोट बैंकों में और लोगों के पास इस वक्त अंडर सर्कुलेशन है, वो 9 ट्रिलियन रुपीस है। 9,000 अरब रुपए इस वक्त कैश की सूरत में पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए हैं और ये शरह बहुत ज़्यादा है। और यही कसरत में पाए जाने वाले नोट हैं जिन्होंने इस वक्त हमारी मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमने आज से 2 दिन पहले आपको बताया था कि किस तरह हमारे वफाकी वजीर जो कि रेवेन्यू को देखते हैं, उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की आधी मईशत जो है वो जेन्युइन है और आधी काले धन पे चल रही है, यानी ऐसा पैसा जिसका टैक्स अदा नहीं किया जाता, जो कि हुकूमत की रिकॉर्ड में नहीं आता। और यही वजह है कि हमारी जीडीपी का साइज बड़ा होने के बावजूद हम छोटा साइज दिखाने पर मजबूर हैं, क्योंकि जीडीपी किसी मुल्क की मईशत उस बुनियाद पर कैलकुलेट की जाती है जो कि टैक्स नेट में हो, जिसका रिकॉर्ड हुकूमत के पास हो। तो जब तक आप उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे जो सिर्फ कैश में डील करते हैं, आप मुल्क की मईशत ठीक नहीं कर सकते। आप आज भी अपने शहरों में चले जाएं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, इवन लाहौर शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जो कैश के अलावा किसी सूरत में आपसे पैसे नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेते? पहली बड़ी वजह, उन्होंने अपनी इनकम हुकूमत को नहीं बतानी होती। दूसरा, उन्होंने टैक्स चोरी करना होता है। तो अगर वो बैंक के जरिए, कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपसे पैसे ले लेते हैं तो वो हुकूमत के रिकॉर्ड में आ जाएंगे। हुकूमत साल के बाद, एफबीआर साल के बाद कैलकुलेट कर पाएगा कि ये जो होटल है, ये इदारा, ये मुख्तलिफ किस्म की दुकान कितने पैसे साल के कमाती है। उस बुनियाद पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। जब आप डील ही कैश में करेंगे तो आपको किसी को टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, जब आप उनसे खाना खाएंगे रेस्टोरेंट से, तो आपके ऊपर पंजाब में 16-17% टैक्स लगेगा। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप पर 6% टैक्स लगेगा, आपको 11% की सेविंग होगी। लेकिन वो कहेंगे हमारे पास कार्ड वाली मशीन ही नहीं है। तो आप जब उनको पूरी पेमेंट देंगे तो वो जो 16-17% आपसे टैक्स काटेंगे, वो आगे जमा करवाएं ना करवाएं, आप उन पर क्या बिगाड़ सकते हैं। तो बेसिकली ये 2 ऐसे नासूर हैं जिन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को बुरे तरीके से डिवैल्यू करने में अपना किरदार अदा कर रखा है। और इन्हीं मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत अब
फैसला कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के तमाम करेंसी नोट्स जो हैं उन्हें तब्दील कर दिया जाए। वैसे होना ये चाहिए सबसे पहले 5,000 रुपये के करेंसी नोट तब्दील हों। हुकूमत ने ऐलान तो किया था कि वो 1 जनवरी से नई करेंसी लॉन्च करेगी, अभी तक लॉन्च नहीं की। शायद उसकी वजह यह है कि हमारी इसी सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है, जिसने वो बेहतरीन फीचर्स, एडवांस फीचर्स वाले पेपर छापने हैं, जहाँ पर प्रिंटिंग होनी है, वो मशीनरी 2004 की है, यानी उससे लगे हुए 21 साल हो गए हैं। उस मशीनरी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और अगर हम उस मशीनरी को अपग्रेड करेंगे तो 18 महीने यानी 1.5 साल लगेगा। अगर आज हम शुरू करते हैं तो जाके जुलाई 2026 के अंदर हमारा ये इदारा मुकम्मल तौर पर अपग्रेड होगा। फिर उसके बाद इस इदारे के अंदर लेटेस्ट फीचर्स वाले तमाम के तमाम इक्विपमेंट नस्ब होंगे। यहाँ पर मशीनरी नहीं आएगी, वहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के न्यू फीचर्स मुतारफ़ करवाए जा सकेंगे। फिर हम अगर 5,000 रुपये का नोट बंद करते हैं तो मेरी ज़ाती राय है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेगा। क्यों? आप दे दीजिए 3 महीने का टाइम कि जिस शख्स के पास 5,000 रुपये का नोट है वो सिर्फ उस शख्स के बैंक अकाउंट में जमा होगा और उसके इवज़ वो नया नोट ले सकता है। अब देखिए, ऐसे बड़े बड़े ताजर, ऐसे बड़े बड़े 2 नंबर धंधा करने वाले, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कब्ज़ा माफिया, वो तमाम के तमाम बैंकों के सामने लाइनें लगाकर खड़े हो जाएंगे। क्यों? लोगों ने अपने घरों की बेसमेंट्स में, लोगों ने अपने बैंकर्स के लॉकर्स के अंदर कैश में पैसे रखे हुए हैं। वो जो पैसा है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है भी और नहीं भी। है किस तरह कि इन लोगों ने अगर गाड़ी खरीदनी है 12 करोड़ की, 15 करोड़ की, तो वो कैश में जाकर खरीदते हैं। तो जिस बंदे ने वो गाड़ी बेची है उसके लिए वो कैश संभालना एक अजाब बना होता है। इवन बहुत सारे कार डीलर्स के बारे में, और उनको मैंने खुद कहते सुना है कि वो जो कैश हमारे पास आता है 12 करोड़ 15 करोड़ रुपए एक लैंड क्रूजर लेने के लिए, जिसके साथ 4-6 गनमैन भी आते हैं, वो तो पैसे डिलीवर करके चले जाते हैं। उस पैसे को संभालना, गिनना, उसमें से जाली असली नोट पहचानना और फिर उस पैसे को बैंक में जमा करवाना हमारे लिए एक वबाल जान होता है। तो ये बहुत सारे मसाइल जो हमारी मनी मार्केट के हैं, मैं समझता हूँ उन्हें हल करना है तो हमें ये लेटेस्ट न्यू सिक्योरिटी फीचर्स वाले बैंक नोट फौरी तौर पर जारी करवाने होंगे। हमारे सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, इस कैश इकोनॉमी को डिक्रीज करना होगा। इस 9 ट्रिलियन रुपीस यानी 9,000 अरब रुपए के कैश करेंसी नोट्स को कम करके इससे हमें कुछ 4-5 हज़ार अरब रुपए तक महदूद करना होगा, ताकि लोगों की बड़ी तादाद कैश की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड के जरिए एक दूसरे को पेमेंट करें, लोग ट्रैक कर सकें अपने पास भी पैसे, हुकूमत पाकिस्तान भी जान सके कि जो शख्स अमीर है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसे उतना टैक्स भी देना चाहिए। अब यहाँ आपको बताते चलें कि 9,000 अरब रुपये के करेंसी नोटों में जो कॉइन्स हैं, जो ठीपे हैं, वो तो अब 1, 2 या 5 रुपये वाले रह गए हैं। कुछ महदूद मिकदार के अंदर वो 10 रुपये के भी ठीपे हैं। तो उनकी मालियत सिर्फ 9 अरब 12 करोड़ रुपए है। यानी 9,000 अरब में सिर्फ 9 अरब 12 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि कॉइन्स की सूरत में हमारी पूरी मईशत का हिस्सा है, लोगों के पास है, बैंकों के पास है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम एक लाइटर नोट पे एक हल्का फुल्का सा एपिसोड आपके लेकर आए हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें बढ़ाए, इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ने के बाद।